आइए दोस्तों, आज 1 मई शुक्रवार का दिन हो चुका है और आज हम बात करेंगे कुछ मुख्य समाचार के बारे में और जानेंगे अगर एसबीआई में आपका खाता है तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबर निकल के आई है और साथ ही जानेंगे मोदी सरकार की ओर से किए गए कुछ बड़े फैसले के बारे में और आगे बताएंगे कि अब आधार कार्ड के नंबर से गेहूँ और चावल का वितरण किया जाएगा और साथ ही बताएंगे कि मोदी सरकार की ओर से 10,000 गारंटी आमदनी वाली स्कीम फिर से शुरू कर दी गई है और साथ ही बताएंगे कि अगर आप लॉकडाउन में अपने घर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ई पास बनवानी पड़ेगी। तो एक एक करके सभी महत्वपूर्ण खबर पे नजर डालेंगे। एक भी खबर आपसे छूटनी नहीं चाहिए, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहे क्योंकि यहाँ पे आपको सत्य और प्रामाणिक खबर दिखाया जाता है जो किसी अन्य चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक करके सेट कर ले। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली खबर पे बात करते हैं। एसबीआई में खुलवाएं ये खास बचत खाता, आपका अमाउंट खुद ब खुद एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई सेविंग प्लस अमाउंट में सप्लायर अमाउंट तय सीमा से अधिक होने पर खुद ब खुद फिक्स डिपॉजिट एफडी में ट्रांसफर हो जाएगा। इसी के साथ मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट पर लोन भी लिया जा सकता है। आइए जानते हैं कि एसबीआई सेविंग प्लस अकाउंट की खासियत क्या है। इसके लिए आपको सेविंग प्लस अकाउंट ओपन करवाना होगा। एक खास अकाउंट होता है, यह एक सेविंग अकाउंट की तरह ही होता है जो मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम MODS से जुड़ा होता है। इसमें सप्लायर अमाउंट एक तय सीमा से अधिक होने पर खुद ब खुद फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाती है। इसी के साथ मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट पर लोन भी लिया जा सकता है। एसबीआई के सेविंग प्लस अकाउंट को कोई भी व्यक्ति ओपन करवा सकता है जो कि बैंक में सेविंग अकाउंट खोलने के योग्य हैं। इसे सिंगल ज्वाइंट खाते के रूप में भी खोला जा सकता है। इस अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस रखना अनिवार्य नहीं होता है। सेविंग प्लस अकाउंट में एसबीआई के बचत खाते में बराबर ही ब्याज मिलता है। इस खाते के साथ इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM कार्ड, SMS अलर्ट की सुविधा भी मिल जाता है। आइए अगली खबर पे बात करते हैं। अब आधार कार्ड के नंबर से होगा गेहूं और चावल का वितरण। जी हाँ दोस्तों, कैसे मिलेगा आइए बताते हैं आपको। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन सामग्री वितरण में बदलाव किया गया है। इसके अंतर्गत अब पोषण मशीनों में राशन कार्ड के स्थान पर आधार नंबर दर्ज करने के बाद उपभोक्ता के मोबाइल पर प्राप्त OTP के माध्यम से गेहूं और चावल का वितरण किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं खरीद की लिमिट तय होने से किसानों को सस्ते दामों पर गेहूं मंडियों में बेचना पड़ रहा है। उन्होंने पत्र में लिखा कि 1925 रुपए खरीद के मूल्य घोषित करने के बावजूद संभाग की मंडियों में गेहूं 1600 से 1700 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। इससे किसानों को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए अब मोदी सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं कि अब आपके आधार नंबर से ही आपको गेहूं और चावल मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पे निकल के आई है कि अब यहाँ पे कहीं पे भी धोखाधड़ी का कोई भी मामला सामने नहीं आएगा। आपके नंबर पे OTP आएगा और आप गेहूं और चावल ले सकते हैं। आइए अगली खबर पे बात करते हैं कि 10,000 गारंटी आमदनी वाली स्कीम को सरकार फिर से शुरू कर रही है। जी हाँ दोस्तों, देश में जारी लॉकडाउन की परेशानियों के बीच आम आदमी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर यहाँ पे निकल के आई है कि CNBC आवाज के सूत्रों के अनुसार से पता चला है कि सरकार फिर से पेंशन स्कीम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को शुरू कर रही है। इसके साथ में टैक्स रियायत का भी प्रस्ताव किया गया है। अब इस योजना को 4 साल के लिए लागू किया जाएगा। LIC और रेगुलेटर IRDA से इसको लेकर जरूरी मंजूरी भी ली जाएगी। हम आपको बता दें कि यह वरिष्ठ नागरिकों को अस्थायी मासिक आमदनी का विवरण देने के लिए शुरू की गई थी। PMVVY में 10 साल तक 10,000 रुपए महीने की गारंटी वाली आमदनी का विकल्प मिलता है। अगर PMVVY योजना में 15 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो आपको योजना जारी करने तक 10,000 रुपए की रकम हर महीने मिलती रहती है। इस योजना में निवेश की समय सीमा 4 मई 2017 से 3 मई 2018 तक की थी। इसके बाद में सरकार ने इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2020 तक कर दिया था। तो आइए बताते हैं कि अगर इस योजना का आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले कम से कम आपकी उम्र 60 साल की होनी चाहिए। 60 साल के उम्र के बाद आपके पास पॉलिसी टर्म 10 साल का होना चाहिए। कम से कम पेंशन 6,000 रुपए प्रति छमाही, 12,000 रुपए प्रति सालाना, अधिकतम पेंशन 10,000 प्रति माह, 30,000 रुपए प्रति तिमाही, 60,000 रुपए प्रति छमाही, 1
1,20,000 रुपए प्रति सालाना की दर से मिलेगा। अगर आप एक परिवार में एक बंदे अगर 60 साल के हैं तो आपको 10,000 से ज्यादा पेंशन नहीं मिलेगा। मतलब प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत एक परिवार में जितने भी लोग पेंशन प्लान लेंगे उन सबको मिलने वाली पेंशन की रकम मिलाकर 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। परिवार में पेंशन के अलावा जीवन साथी और उनके आश्रित शामिल होंगे। आइए अगली खबर पे बात करते हैं। अगर आप लॉकडाउन में घर जाना चाहते हैं तो ई पास को लेकर एक नया नियम जारी किया गया है। अब घर जाने के लिए केवल इन्हीं लोगों को मिलेगी यह सुविधा। आइए जानते हैं कि उस पे आपका नंबर आएगा या नहीं। अभी तक ई पास के लिए सभी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए यह लोग अपने साधन की व्यवस्था कर प्रदेश में या प्रदेश से बाहर अपने घर जा सकते हैं। इसे आने जाने के लिए ई पास मिल सकता है। इसे सिर्फ मोबाइल से ही दिखाकर आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। आइए बताते हैं कि ई पास आपको अप्लाई कैसे करना है। तो ये काफी महत्वपूर्ण खबर है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहें। अगर आप ई पास की सुविधा लेना चाहते हैं तो आप अपना आवेदन www.mapit.government.in/covid19 पे जाना पड़ेगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस फॉर्म में अब आपका मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर सकते हैं। इस प्रकार प्रदेश से बाहर रुके लोग अपने संसाधन से यदि प्रदेश में जाना चाहते हैं तो वे भी उस वक्त पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा वे जिस जिले में वापस आ रहे हैं उस जिले के अधिकारी की ओर से ई पास जारी किया जाएगा। उपयुक्त दोनों ई पास जारी करने की प्रक्रिया पूर्वता जारी पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु, परिवार में चिकित्सक आकस्मिकता के अतिरिक्त होगी। आइए अगली खबर पे बात करते हैं। सोने की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है। शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन सोना सस्ता हुआ। MCX पर जून गोल्ड की कीमत 46,100 रुपए प्रति 10 ग्राम बिका। इससे पहले मंगलवार को गोल्ड में 0.25% की गिरावट देखी गई थी। वहीं चांदी में 0.57% की तेजी रही थी और यह 41,951 रुपए प्रति किलो रही। मुंबई के सराफा बाजार में चांदी 42,050 रुपए प्रति किलो बिकी। वहीं सोना 45,750 रुपए प्रति 10 ग्राम बिका। तो दोस्तों, अगर लॉकडाउन में आप गोल्ड में या फिर सिल्वर में निवेश करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप गोल्ड और सिल्वर में निवेश कर सकते हैं। तो आज की इस महत्वपूर्ण खबरों में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं कल इसी तरह के एक अहम और काम की खबर में। तब तक के लिए गुड बाय।